बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले दो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है कि माइनर इज डिफाइंड एज अ वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉसिंग आउट ए रो एंड ए कॉलम corresponding to the element that is under consideration। ये माय डियर स्टूडेंट्स माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी बना दी है कुछ, ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले ये हमारे पास लेट ए है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर हो। अब ये देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल एम से शो करते हैं, और जिस एलिमेंट का हमने माइनर लेना हो उसकी रो एंड कॉलम का नंबर हम यहां पर लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर, यानी एम से थोड़ा सा नीचे। अब ये हमारे पास है माइनर ऑफ एन एलिमेंट A11 इज। अगर हमने A11 का माइनर लेना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको M11 के बराबर रख देंगे। ये देखिए M11 के बराबर रख दिया। उसके बाद जिस एलिमेंट के हिसाब से हम माइनर ले रहे होते हैं वो वाले एलिमेंट की रोज कैंसल और कॉलम कैंसल। अब ये पहली रो है, पहली रो को हम स्किप कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, या आप यूं कह लें छोड़ देंगे, और उस कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे A22, A23, A32, A33। देखें A22, A23, A32, A33, और साथ डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट का साइन पुट कर देंगे जो वर्टिकल बार हमारे पास होती है। ठीक हो क्या बेटा। अब इसी तरीके से देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12 का हमने माइनर लेना हो तो क्या करेंगे, देखें ये A12 मौजूद है, ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल, तो बाकी एलिमेंट्स कौन से बच गए, A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33, और इसको किससे शो करेंगे, M12 से, कैपिटल M12 से। इसी तरीके से माइनर ऑफ एन एलिमेंट A13, हमने A13 का माइनर लेना हो तो ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल, ये वाली चीज हमारे पास, ये एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे। उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया और इसको कैपिटल M13 से हम जाहिर करेंगे। उसके बाद माइनर ऑफ एन एलिमेंट M22, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। A22 का हमने माइनर लेना है तो देखिए हमारे पास ये A22 यहां पर मौजूद है, ये वाली रो कैंसल और ये वाला कॉलम कैंसल, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बच गए, A11, A13, A31, A33। अब देखिए वही यहां पर मैंने लिख दिया A11, A13, A31, A33। इसी तरीके से हमने A33 का माइनर लेना हो तो उसके लिए ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमने मैट्रिक्स का कोफैक्टर मालूम करना हो तो बिल्कुल वही तरीका हमारे पास है, लेकिन यहां पर साइंड माइनर आएगा। अब साइन को किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, वो यहां पर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है। अब इसका हमने कोफैक्टर लेना है तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से शो करेंगे A11 और -1 फार्मूले का आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर जो है इसको हम ऐड कर देंगे और साथ जो हम माइनर इसका आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए -1 आ गया, अब ये +1 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, और साथ M11 आ गया, माइनर आ गया, तो इसको कहेंगे ये साइंड माइनर है। एक बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, अगर रो और कॉलम का सम इवन हो हमारे पास तो वो लाजमी तौर पर प्लस के बराबर आएगा। अब देखिए ना यहां पर मैं आपको सॉल्व भी करके बता देता हूं। देखिए -1 और मल्टीप्लाई बाय -1 किसके बराबर आ जाएगा, +1 के। इसी तरीके से अगर मैं करता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, अब -1 कितने हैं, 3 ऑड है हमारे पास, तो ये -1 के बराबर आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1
हमारे पास आ गया। अब यहां पर कितने -1 हो गए? 4। 1 2 3 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया +1। बस सिंपल सी बात है, अगर रोज और कॉलम का सम जो है वो इवन होगा तो हमारे पास साइन पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, और अगर रोज और कॉलम का साइन जो है, रोज और कॉलम का सम हमारे पास ऑड होगा तो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बस इसको आपने अपने जहन के अंदर रखना है। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A23 को हम कैपिटल A23 से शो करेंगे। -1 रोज और कॉलम का सम आ गया और हमारे पास माइनर इसका ले लेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो -1 की पावर 5, तो ये साइन क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, और साथ हमने इसका माइनर ले लेंगे। उसकी इसी तरीके से हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A32 है, कोफैक्टर ऑफ A31 है। 31 हमारे पास क्या है? देखिए -1 रोज और कॉलम के सम, 3 + 1 यानी कि 4, और ये साइन हमारे पास किसका आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखें, वो कह रहे हैं कि इफ ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, हमने A12 A22 A32 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है, और ये कोफैक्टर्स। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है, तो A12 तो -1 लिखेंगे फार्मूले का, इनका सम लिखेंगे और साथ माइनर लिख देंगे। अब A12 की पोजीशन कौन सी है? पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाली पोजीशन है। तो हम बेटा क्या करेंगे? पहली रो और दूसरा कॉलम, ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम कैंसिल और ये वाली रो कैंसिल। तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स क्या बच गए? 0 0 -2 1। देखिए 0 0 -2 1। अब -1 की पावर 3 हमारे पास है, ये किसके बराबर आएगा? सम देखें किसके बराबर आ गया? ऑड के बराबर आ गया। तो इसको -1 लिख देंगे, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो माइनस फार्मूले का और -2 प्लस हो जाएगा। तो -1 इंटू 0 किसके बराबर है? क्या? 0, यानी A12 की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई। अब A22 हमने फाइंड आउट करना है। A22 का मतलब हमारे पास क्या है? दूसरी रो और दूसरा कॉलम। ये देखिए दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 -3 -2 1, 1 -3 -2 1 बेटा यहां पे लिख दिया, और -1 और 2 + 2, -1 की पावर 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 1 इंटू -5, ये -1 की पावर 4, ये 4 हमारे पास क्या है? इवन है, तो ये प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू -5। A22 की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। इसी तरीके से बेटा A32 है। A32 का मतलब हमारे पास क्या है? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। ये देखें थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच गए? 1 -3 0 0, 1 -3 0 0, वो यहां पर लिख दिया, और -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 हमारे पास किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा, क्योंकि पावर यहां पर -1 की पावर ऑड है, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने फाइंड आउट करना है। अब एक्सपेंडिंग बाय R2, एक्सपेंडिंग बाय R2 क्या करेंगे? इसलिए करेंगे बेटा कि हमने उस रो या कॉलम के हिसाब से अपनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, इसके अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 हो। अब देखिए यहां पर पहली एंट्री भी 0 सेकंड रो की और थर्ड एंट्री भी 0, तो हमारी कैलकुलेशन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। ये -2 यहां पर आ गया बेटा। उसके बाद ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 1 -3 -2 1, 1 -3 -2 1। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, तो -2 इंटू -5, ये हमारे पास 10 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला बेटा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये बी डिटर्मिनेंट दी गई है, हमने B21 मालूम करना है, B22 B23 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो पहला पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूं, बाकी पार्ट्स को बेटा आपने खुद ही देख लेना है। वैसे ये नोट्स डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मौजूद है। ये देखिए हमारे पास B21 का मतलब क्या है? ये कोफैक्टर्स हम मालूम कर रहे हैं। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -2 5 1 -2, -2
5 और 1 -2, फिर -1 और ये रोज एंड कॉलम्स का हमने सम कर दिया। यहाँ पर -1 की पावर 3, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 4, फिर माइनस फार्मूले का 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5, तो -1 इंटू -1 हमारे पास 1 आंसर आ गया। यहाँ पर -1 बेटा इस वजह से आया कि यहाँ पर -1 की पावर हमारे पास ऑड है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास -1 आंसर आएगा। इसी तरीके से B22 को फाइंड आउट कर लेना है बेटा, B23 को फाइंड आउट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ B है, एक्सपेंडिंग बाय R1, 5 को कंसीडर किया, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, -1 4 1 -2, -1 4 1 -2, फिर माइनस फार्मूले का -2 एज इट इज आ गया, और ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, फिर +5 आ गया, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली एंट्रीज डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर -1 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स बेटा भूल जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के किस पार्ट को किस तरीके से हल करना है, तो उसके लिए कुछ मैंने अहम पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं। ये टोटल 4 अहम पॉइंट्स हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 के सवाल नंबर 5 को हल करने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स, इनको आपने अपने जहन के अंदर रखना है, या बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने उर्दू के अंदर लिख दिए हैं, आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने इनको अपने जहन के अंदर रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने का पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि सबसे पहले ये चेक करेंगे दी गई डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कोई रकम कॉमन है तो उसको कॉमन ले लें। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो डिटर्मिनेंट हमें दी गई है, हमने उस डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को चेक करना है कि कोई एंट्री कॉमन निकल रही है या उसमें से कोई रकम कॉमन आ रही है। अगर कॉमन आ रही है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। ये पार्ट नंबर 2 और हमारे पास पार्ट नंबर जो 7 है वो इससे बिलोंग करते हैं। मैंने 7 पार्ट्स के नंबर भी दे दिए हैं। सेकंड नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम में या रो में मजमूई तौर पर सेम एंट्रीज हों तो उन कॉलम्स या रोज को ऐड कर लें। ठीक हो क्या बेटा? इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी एक कॉलम या रो में तमाम एंट्रीज एक जैसी हो जाएंगी और फिर किसी एंट्री को कॉमन लिया जा सकेगा। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया। ये वाले पार्ट्स इससे बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पे आपने क्या चीज़ चेक करनी है, सवाल नंबर 5 के सिर्फ 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें फ्रैक्शन में एंट्रीज हैं, यानी जिनमें बटे में एंट्रीज है। सवाल नंबर 5 के तीसरा और 5वां जो हमारे पास पार्ट है उसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर एंट्रीज हैं, यानी बटे के अंदर एंट्रीज हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो रो या कॉलम बटे के अंदर है आपने उसको ABC से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए फार्मूला बेटा बना दिया कि सवाल नंबर 5 के सिर्फ 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें फ्रैक्शन में एंट्रीज हैं। तो जिस रो या कॉलम की एंट्रीज फ्रैक्शन में होंगी उस रो या कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई करना है। आखिरी पॉइंट, अगर किसी रो या कॉलम में बाकी रोज या कॉलम्स के मुकाबले में कोई एंट्री मिसिंग हो तो उस रो या कॉलम को उस एंट्री से मल्टीप्लाई कर दे। ये सिर्फ IX पार्ट ऐसा है जो इससे बिलोंग करता है। अब इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए अपने क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम हल कर लेते हैं। अब देखें इसके अंदर वो बेटा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, यानी कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। अब देखें सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखिए कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, नहीं कॉमन तो इसमें से कोई चीज़ नहीं निकल रही। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये देखिए अल्फा बीटा गैमा मौजूद, अल्फा बीटा गैमा मौजूद,
अल्फा बीटा गैमा मौजूद। अब ये पॉइंट नंबर 2 है जो भी मैंने आपको प्रीवियस पेज के ऊपर बताया कि अगर किसी डिटरमिनेंट के कॉलम या रो में इसमें मजमूई तौर पर एंट्री सेम हो, ये देखें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 की एंट्री सेम है, अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, उन दोनों कॉलम्स को हम ऐड कर लेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, C1 प्लस C2 को ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, बाकी एंट्रीज एज इट इज आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को बेटा हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा फ्रॉम कॉलम 1, कॉमन ले लिया हमने। अब देखें अब ये किस चीज के बराबर आ गई बेटा, ये वाली डिटर्मिनेंट ये बराबर आ गई 0 के, क्योंकि पहला कॉलम और जो थर्ड कॉलम है उसकी एंट्री सेम है, आइडेंटिकल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये वाली डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आ गया। साथ हमने लिख दिया कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, और ये 0 के बराबर प्रूफ हो गया। यही हमने राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था। अब देखिए हमने कितनी आसानी से इसको प्रूफ कर लिया। अब सेकंड हमारे पास बेटा आ गया पार्ट इसका, ये डिटर्मिनेंट दिया गया, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इस डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या आ गया 1 2 3, ठीक हो क्या बेटा। अब देखें फिर वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया 3x को कॉमन लेने से, और जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई से दो रोज या कॉलम्स एक जैसे हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा 0 के बराबर होती है। तो इसको हमने 0 के बराबर पुट कर दिया और साथ लिख दिया C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और ये 0 यही राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूफ करना था। अब माय स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3, अभी मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट ऐसे हैं जिनमें बटे के अंदर वैल्यूज हैं, यानी फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज हैं। उसमें से बेटा पहला पार्ट हमारे पास ये है पार्ट नंबर 3। अब ये देखें कॉलम नंबर 3 में बटे में वैल्यू है, इसको ABC से मल्टीप्लाई कर देना, ये मैंने फार्मूला शुरू में आपको बताया था। देखिए कॉलम 3 को हमने ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, अब BC से कैंसिल, यहां पर क्या आ जाएगा A इंटू A स्क्वायर, उसके बाद ये AC से कैंसिल हो गया बेटा, C से कैंसिल, A से कैंसिल, तो B को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर, और यहां पर बेटा AB से कैंसिल, बाकी क्या बच गया C को जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर। अब देखिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, और ये जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई से दो रोज या कॉलम्स की एंट्री सेम हो तो उसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी लिख भी दिया C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये 0 के बराबर, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। ये भी क्वेश्चन बेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि ये देखिए ये डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड, इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। अब यहां पर देखें गौर करें, पहले कॉलम के अंदर A माइनस P मौजूद, दूसरे कॉलम के अंदर A माइनस P मौजूद, तीसरे कॉलम के अंदर A माइनस P मौजूद। अब देखें सेकंड कॉलम में फिर ये B माइनस C को देखें, B माइनस C पहले कॉलम में मौजूद, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, फिर C माइनस A यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद। तो इसका फार्मूला क्या था कि हमने उनको ऐड कर देना है, C1 और C2 को ऐड करके कॉलम 1 के अंदर उसके आंसर को ऐड कर देंगे। देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू, ठीक हो क्या बेटा। आप देखिए यहाँ पर A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही अमल करेंगे बेटा। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका फायदा हमारे पास बेटा ये हुआ,
ए माइनस ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस सी से कैंसिल, जवाब क्या है कि 0। इसी तरह ये भी सारी एंट्रीज कैंसिल 0, ये भी सारी एंट्रीज कैंसिल 0। अब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था, अगर किसी कॉलम या रो की तमाम एंट्री 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर होता है। यहां पर लिख भी दिया ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 आर 0। सो यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, ये देखें पार्ट नंबर 5। यहां पर भी बटे के अंदर रकम मौजूद, कॉलम जो हमारे पास सेकंड रो है इसको ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें मल्टीप्लाई R2 बाई ABC, मल्टीप्लाई कर दिया, A से कैंसिल, बाकी क्या बच गया BC। उसके बाद B से कैंसिल, बाकी क्या बच गया AC। फिर C से कैंसिल, बाकी क्या बच गया AB। ये देखिए वही मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए पहली रो और सेकंड रो की एंट्री सेम, इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ गया। साथ लिख भी दिया R1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर बेटा हमने इसको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर बेटा प्रूफ करना। अब यहां पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे L है, लेकिन यहां पर L स्क्वायर है, और यहां पर M है, यहां पर M स्क्वायर है, यहां पर N है, यहां पर N स्क्वायर है। अगर हम रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें L से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर दें M से, रो 3 को मल्टीप्लाई कर दें N से, तो अपने जवाब के करीब करीब पहुंच जाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई R1 बाई L, R2 बाई M, R3 बाई N। देखो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ डिवाइड भी करेंगे, 1 ओवर LMN। इसको हमने मल्टीप्लाई किया L से, यहाँ पर क्या था MN, यहाँ पे क्या हो जाएगा LMN, यहाँ पर क्या था L, यहाँ पर क्या हो जाएगा L स्क्वायर। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है L स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा L क्यूब। जब L स्क्वायर को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी LMN, यहाँ पर M क्यूब, यहाँ पर भी LMN, यहाँ पर N स्क्वायर, यहाँ पर N क्यूब। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ देखिए पहले कॉलम के अंदर एंट्रीज सेम हो गई, इसको कॉमन ले लें। हमने बेटा कॉमन ले लिया तो LMN से जो है कैंसिल हो गया, और देखिए यही हमारी ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बच गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस जो रूल मैंने शुरू में बताया आपने बेटा उनको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अब देखिए रो 1 से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से 2 को बेटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये रकम बच गई। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हमने कर दिया R2 माइनस R1, क्या कर दिया R2 माइनस R1, A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, फिर हमने क्या कर दिया 2b माइनस बी, 2b माइनस बी, फिर b प्लस सी माइनस सी, b प्लस सी माइनस सी। उसके बाद R3 माइनस R1, a प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए। उसके बाद बेटा b प्लस सी माइनस बी, b प्लस सी माइनस बी। उसके बाद 2c, उसके बाद 2c माइनस सी, 2c माइनस सी। ये काम हमने बेटा क्यों किया, अभी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब देखो बेटा अब हमने क्या काम किया, इसको शॉर्ट किया है हमने, a माइनस ए से कैंसिल, ये देखिए a माइनस ए से कैंसिल, 2b माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, b के, और c माइनस सी से कैंसिल, यहाँ पर b आ गया। इसी तरीके से a माइनस ए से कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया c, फिर b माइनस बी से कैंसिल, यहाँ पे आ गया c, फिर 2c माइनस सी हमारे पास c के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये टेकिंग कॉमन b फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम R3। अब हमने कॉमन ले लिया, b को हमने सेकंड रो से कॉमन ले लिया और c को हमने थर्ड रो से कॉमन ले लिया। यहाँ पर 1 1 1 1 1 1। अब ये दोनों रोज की एंट्री सेम, इसको 0 के बराबर हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब भी किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स की एंट्री सेम हो जाएंगी उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। 2bc को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको बेटा प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास,
ये देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के तौर पर हमने प्रूफ करना है। बिल्कुल आसान है। देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस इंटू -1, यहीं से उठाया 7 प्लस इंटू -1। और हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस इंटू -3, 5 प्लस इंटू -3। और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 4, -3 प्लस 4। ये हमारा मसला बेटा हल हो गया। हेयर C3 इज द सम ऑफ 2 टर्म, C3 सम है 2 टर्म्स का। सो वी कैन राइट इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स, तब हम इसे 2 डिटर्मिनेंट्स के तौर पे लिख सकते हैं। ये वाला हिस्सा एक डिटर्मिनेंट के तौर पे आ जाएगा, फिर प्लस, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेकंड डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख लेंगे। देखिए वही काम हमने यहाँ पर किया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। उसके बेटा हम बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये वाली डिटर्मिनेंट है, उसको हमने 0 के बराबर प्रूफ करना है। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर क्या है, -a और b, ठीक है बेटा। और यहां पर क्या है, AC, यहां पर क्या है, CB। यहां पर कौन सी एंट्री मिस है, यहां पर एंट्री मिस है C की। यहां पर इस कॉलम के अंदर कौन सी एंट्री मिस है, C की। इस कॉलम के अंदर कौन सी एंट्री मिस है, B की। इस कॉलम के अंदर कौन सी एंट्री मिस है, A की। आप इसको कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं, या इस कॉलम के अंदर कौन सी, इस रो के अंदर कौन सी एंट्री मिस है बेटा, B। इस रो के अंदर कौन सी एंट्री मिस है, C। इसके अंदर B मिस है, इसके अंदर C मिस है, और इसके अंदर A मिस है। तो हम R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे B के साथ, R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे C के साथ, और R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे A के साथ। यही काम बेटा हमने यहां पर किया। देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर डिवीजन का अमल भी होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम B के साथ तो -AB आ गया, 0 एज इट इज आ गया, तो CB आ गया। इसी तरह बाकी एंट्रीज पूरी की। अब देखिए यहां पर हमारे पास -AB और BC यहां पर मौजूद, अब AC -BC मौजूद, AB -AC मौजूद। अब हम क्या करेंगे, R2 प्लस R3 को ऐड करके R1 के अंदर उसके आंसर को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये काम हमने क्यों किया, अभी बेटा आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए 1/ABC और BC -AB हमारे पास, और प्लस AB, -AB प्लस AB आ गया यहां पर, और फिर 0 प्लस AC -AC आ गया, फिर BC -BC आ गया। इसी तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए -AB और प्लस AB आपस में कैंसिल, 0 आ गया। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये है, AC और -AC को ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर भी 0 आ गया, और ये BC -BC कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर भी 0 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास रो 1 की जो कंप्लीट एंट्रीज है 0 के बराबर आ गई, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड बेटा हमारी प्रूफ होगी। अब इसकी MCQ देख लेते हैं। पहला MCQ हमारे पास क्या है, व्हाट इज द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 4 इन मैट्रिक्स। 4 का माइनर और कोफैक्टर हमने मालूम करना है। अब ये कौन सा है, 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2, तो इसका हमारे पास साइन क्या आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 हो जाएगी, 1 + 2 को ऐड करेंगे 3, और ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 1 1 2, 1 1 1 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बेटा सेकंड MCQ है, इफ 2 रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर सिमिलर। अगर 2 रोज किसी मैट्रिक्स की सिमिलर हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद MCQ नंबर 3, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स A ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट के कोई से 2 रोज या कॉलम्स को चेंज करे तो साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास MCQ नंबर 4 है, इफ ABC आर 3 मैट्रिसेस सच दैट AB इज इक्वल टू C।
अगर हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस हो और ए बी सी के बराबर हो देन तो हमने बी मालूम करना है, तो दोनों साइडों पे ए इनवर्स ले लेंगे, दोनों साइडों पे हम इनवर्स लेंगे तो ये वाली करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है यानी 1 के, तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए इनवर्स सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू इंटू ए बी और फिर सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।